महामारी के बीच सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला शब्द इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इम्यून सिस्टम का काम शरीर को रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरस और अन्य परजीवी से बचाव करना होता है। इसके लिए यह शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित कोशिकाओं से अलग करने का भी काम करता है, जिससे शरीर पर वायरस या किसी अन्य दूसरे हानिकारक तत्व का असर नहीं हो पाता है, या कहें कि उसे हावी होने से पहले काफी समय तक रोके रहता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम सफेद कोशिकाएं यानी WBC, एंटीबॉडी और कई दूसरे तत्व जिसमें खास अंग और लिम्फ नोड्स यानी लसिका से मिलकर बनता है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आप स्वस्थ जीवन शैली यानी समय से खान पान और समय से नींद को चुनें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम सभी को सामान्य कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ अपने जीवन के हर हिस्से भी इन सुझावों की मदद से बेहतर तरीके से कार्य करना शुरू कर देंगे और आप मानसिक और शारीरिक रूप से एकदम फिट रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम अपना इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम 3 पॉइंट्स में अच्छे से समझेंगे और फिर उस पर विचार करेंगे। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन हम उन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे जो आसानी से मिल जाए या हो पाए और आसानी से किया भी जा सके। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। प्रीबायोटिक्स आंतों में एसिड और एंजाइम के विकास में मदद करते हैं, जो कि खाना पचाने के प्रोसेस में मदद करते हैं। इसके लिए आप आलू, गाजर, कच्चे प्याज, लहसुन, ओट्स, अलसी का पाउडर, सेब, शतावरी का सेवन करें। यह ध्यान रखें कच्चा प्याज अधिकतम 2 ही सेवन करें और पूरे दिन में कच्चा लहसुन 1 कली से ज्यादा का सेवन न करें, नहीं तो इससे आपको पेट में जलन हो सकता है। अलसी पाउडर 1 चम्मच से ज्यादा का सेवन न करें एक दिन में। प्रीबायोटिक्स मिनरल्स को पचाने में भी सहायता करते हैं। प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से इम्यूनिटी तेजी से बढ़ती है। फर्मेंटेड फूड्स यानी खमीर वाले खाद्य पदार्थ प्रोबायोटिक्स की श्रेणी में आते हैं। प्रोबायोटिक्स हमारा खाना है जिसे हम अच्छे से खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं। साथ ही ये हमारे पेट में रहने वाली बैक्टीरिया के लिए भी फायदेमंद है और उनको बढ़ावा देते रहते हैं। इसके लिए हम अपने खाने में पनीर, दही, इडली, डोसा, ढोकला, अचार आदि का रोजाना कुछ न कुछ अपने डाइट में शामिल कर प्रोबायोटिक्स शामिल कर सकते हैं। प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है तो दूसरा इसका खाना है। दोनों मिलकर पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं। अगर एक नहीं होगा तो दूसरा का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इसलिए दोनों का सेवन साथ करें। इनका इस्तेमाल करने से शरीर की पाचन शक्ति बढ़ जाती है, जिससे जो भी खाया जाता है वह शरीर को अच्छे से लगता है, यानी शरीर को भरपूर पोषण मिलता है। इससे इम्यूनिटी दोगुनी तेजी से बढ़ती है। नंबर 2, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स लें। प्रोटीन तो वैसे रोजाना खाने की डाइट में शामिल होता ही है, लेकिन यदि आपको यह पता हो कि कितना प्रोटीन रोजाना अपने डाइट में शामिल करना है या होना चाहिए और अगर आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का सेवन करते हैं तो यह शरीर की इम्यूनिटी को ज्यादा बेहतर ढंग से रखता है। किसी व्यक्ति को एक दिन में कितना प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, इसका आसान सा जवाब है, यदि आपका वेट यानी वजन 65 किलोग्राम है तो आपको 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको रोजाना 65 ग्राम प्रोटीन रोजाना की जरूरत होती है शरीर को। ऐसे ही आप अपने वेट के अनुसार प्रोटीन कितना लेना है आसानी से निकाल सकते हैं। प्रोटीन के भरपूर मात्रा में सेवन से ही व्हाइट ब्लड सेल्स बनती हैं। ये वही व्हाइट ब्लड सेल्स हैं या WBC हैं जो शरीर में बीमारियों से लड़ते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने की शुरुआत पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन खाने से कीजिए। ये व्हाइट ब्लड सेल्स को बनाने वाले अहम तत्व हैं। इसके लिए आप अपने डाइट में अंडे, मछली, चिकन, दूध, छोले चने, सोया चंक्स, ग्रीन बीन्स, मशरूम और हरी पत्तीदार सब्जियों से प्रोटीन अच्छे से पा सकते हैं और इसका सेवन कर सकते हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन C इम्यूनिटी के लिए बेहतर होता है, यह तो हम सभी जानते हैं। इसके लिए आप खट्टे फल जो भी हो मौसमी इसका सेवन कर सकते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी मैदा, चावल, चीनी से बने सामग्री का कम सेवन करें या बिल्कुल ही ना करें। यह आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही कमजोर करते हैं। मिनरल्स में जिंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह इम्यूनिटी के लिए सबसे बढ़िया मिनरल होता है। जिंक आपको अंडे, मछली, चिकन, ड्राई फ्रूट्स, अलसी पाउडर और दूध से बने प्रोडक्ट से आसानी से मिल जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है यदि आप अच्छे से प्रोटीन का सेवन करते हैं, क्योंकि जिसमें प्रोटीन होता है उन सभी में जिंक भी कुछ न कुछ
कुछ पाया ही जाता है, तो रोजाना की जरूरत को पूरा कर देते हैं। इसलिए आपको जिंक की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप अगर प्रोटीन के सोर्स वाले जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ जिंक आपको शरीर की जरूरत भर का मिल ही जाता है। ऐसे ही ओमेगा 3 का इस्तेमाल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोटीन के बाद दूसरे नंबर पे कह सकते हैं। इसके लिए आप जैतून तेल, सूर्यमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, कैनोला तेल, सोयाबीन तेल का प्रयोग करें और एक ही तेल का प्रयोग रोजाना ना करें, अदल बदल कर करें, जिससे आपको सभी तरह के फैट आपके शरीर की कमी को यानी ओमेगा 3 को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। नंबर 3, दिनचर्या में बदलाव लाएं। अगर आप समय से खाना खाते हैं और समय पर सोते हैं तो शरीर में होने वाली आधे से ज्यादा बीमारियां आप ऐसे ही दूर कर सकते हैं। आप रोजाना पर्याप्त नींद लें, रोजाना योग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज जो भी आप कर सकते हैं उसको आप अपने फिजिकल एक्टिविटी के रूप में शामिल करें। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आधा घंटा रोजाना जरूर टहलें। इससे आपकी इम्यूनिटी डबल हो जाएगी यानी बेहद स्ट्रांग हो जाएगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इतना सा लेक्चर काफी है, बताने को तो घंटों बताया जाए लेकिन इसका कोई फायदा नहीं अगर उस पर कोई अमल यानी फॉलो न किया जाए। इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं लेकिन इस वीडियो में वही बताया गया है जो नॉर्मल इंसान आसानी से कर सके, और वीडियो में बताए गए तरीकों पर यदि अमल करते हैं यकीन मानिए आपके साल भर के डॉक्टर का बिल 80% कम हो जाएगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपनों को शेयर अवश्य करिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है तो उसे दबा दीजिए और फिर एक घंटी आएगी उसे भी दबा दीजिए।